दोस्तों, प्रेफरेंस सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप लोगों में जितने लोग भी चैनल पर नए हैं, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें। तो आप लोगों से यही कहना चाहते थे कि जो है कोई भी अगर आपको डाउट हो रहा है, तो ज़रूर कमेंट करें, ताकि हम उसका निवारण करके आपको आपके समक्ष रखें और जितने भी सब सारे डाउट हैं, हम उसको जो है अ आपको पूरा करने की पूरी कोशिश करें, ठीक है? अब चलिए देख लेते हैं हमारा क्लास। सबसे पहले क्लास तो आपको पता होगा कि हम समतल देख रहे हैं, ठीक है? समतल, ठीक है? प्लेन चैप्टर देख रहे हैं। प्लेन से देखिए क्वेश्चन आपको मैक्सिमम सारे क्वेश्चन नहीं पूछता। सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन देखिए, ये तो आपका 3D का क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो आप लोगों को पता है कि ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। कुछ क्वेश्चन इसमें बाकी हैं जो हम तीनों को मिलाकर करेंगे। हर वीडियो में बताते हैं। हम समतल देख रहे हैं, ये हमारा तीसरा क्लास होगा और ये लास्ट क्लास होगा, ठीक है? लास्ट क्लास होगा, इसके बाद से सरल रेखा देखेंगे। इसमें मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा है कॉस थीटा, मतलब एंगल निकालने वाला जो आपका होता है कॉस थीटा A1 A2 प्लस B1 B2, ठीक है? और प्लस C1 C2, ये वाला क्वेश्चन आपने जो है फार्मूला इसका देखा होगा A1 स्क्वायर और प्लस B1 स्क्वायर, ठीक है? और प्लस यहाँ पे C1 स्क्वायर, फिर रूट ओवर क्या हो जाएगा आपको A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये वाला आपको एंगल वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया, ठीक है? अंतःखंड रूप और लंब रूप जो आपका जो खंड जो समतल का होता है, इस पे क्वेश्चन मैंने देखा अभी मिला नहीं है। जो भी आपका 19 22 और इधर 23 का जो आपका हुआ है उसमें मैंने कहीं देखा नहीं है। अगर आपको मिले तो आप कमेंट जरूर करेंगे। जबकि ये वाला आपका जो है यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है और भी सारे वृत्त वाला जितने भी सब सारे क्वेश्चन था वहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? इसमें द्विक को ज्याय, द्विक अनुपात जो भी आपके यहाँ पे क्वेश्चन बनता था वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज हम इसी का लास्ट चैप्टर देखेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाला है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? और क्लास को पूरा देखिए, आप पूरा समझिए। कोई भी डाउट है तो जरूर एक बार कमेंट करें, ठीक है? चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। देखिए तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हम इसका फार्मूला आपको केवल बता देंगे, ठीक है? फार्मूला बता देंगे और आप एक जान लीजिए क्योंकि ये आपके कॉन्सेप्ट में है, इसलिए मैं इसको जो है छोड़ूंगा नहीं, ठीक है? तो देखिए समतल का लंब रूपी समीकरण आपको पता है अंतःखंड जो आपका था x बाई ए प्लस वाई बाई बी और प्लस जेड बाई सी, ठीक है? बराबर यहाँ पे 1, ये आपका हुआ करता था, ये आपका अंतःखंड रूप जो कि हम पिछले क्लास में बता चुके हैं, अंतःखंड रूप, ठीक है? समझ रहे हैं यहाँ पे? अब हम देखेंगे लंब खंड रूप, ठीक है? हालांकि बहुत ज्यादा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये यहाँ से मतलब पिछले जितने भी सब सारे में पूछा गया है उसमें मैंने देखा कि ये नहीं। आप देखिए एल एक्स प्लस एम वाई ये इसका होता है लंब रूपी समीकरण, एम वाई प्लस एन जेड बराबर पी, ये आपका होता है। अब देखिए ये कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कोई समतल है यहाँ पे, ठीक है? ये समतल है, समतल यहाँ पे पी क्यू आर एस, ठीक है? और इससे यहाँ पे एक ओ पॉइंट है, इससे आपने लंब डाला ए पर, इसकी जो दूरी होगी ये आपकी पी होती है, ठीक है? ये दूरी क्या होती है? पी। तो यही आपका यहाँ पे डिस्टेंस आपका पी हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे एल एम और एन का जो वैल्यू है आप अलग अलग ले सकते हैं, ठीक है? एल का अगर आप ले तो यहाँ पे क्या क्या लेंगे? कॉस अल्फा, ठीक है? इसका क्या लेंगे? कॉस बीटा और इसका क्या लेंगे? कॉस गामा। तो ये एल एम एन का वैल्यू अलग अलग, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, इसको आप ले सकते हैं, ठीक है? थोड़ा इसको साफ साफ लिख दे रहा हूँ, कॉस अल्फा, ठीक है? कॉस बीटा और कॉस गामा, ठीक है? तो ये आपका होता है। तो ये आपका होता है लंब रूपी समीकरण, ठीक है? अब जैसे अंतःखंड रूप में हमने बताया, उस पर क्वेश्चन बताया था, उसी तरह से ये होता है। हालांकि मैंने क्वेश्चन अभी देखा नहीं है पेपर में, लेकिन ये सिलेबस में है तो छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कब क्या आ जाए तो ये आपको जानना भी चाहिए, ठीक है? अब चलिए इस पे एक क्वेश्चन होगा, इन क्वेश्चन मैं कहूँगा आप खुद से सॉल्व करिए, ठीक है? जब हमको जब हम ये चैप्टर जब सब समाप्त हो जाएगा सरल रेखा, तब हमको अगर इससे क्वेश्चन मिलेगा तो वहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? अभी मैं इसको थोड़ा छोड़ रहा हूँ, आगे से इसको फिर से मैं ले सकता हूँ। आपको मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा आप इसको सॉल्व जरूर करें। ये एक चीज ध्यान दीजिएगा 2x माइनस 3y और प्लस 6z है, ठीक है? 6z प्लस 14 बराबर 0 है, कि लंब रूप में परिवर्तित करना है, ठीक है? इसका मैं अगर आपको आंसर बता दूं तो आंसर ये आपका बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है? पर्सनली जो आपका है ये है आपका 13.1, ठीक है? 13.1 का ये 7 नंबर क्वेश्चन है, आप देखे होंगे। इसका आंसर जो है आपका -2 बाई यहाँ पे 7x है और प्लस 3 बाई 7y है और यहाँ पे आपका -6 बाई 7z है और बराबर यहाँ पे 2 है, ठीक है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा
क्वेश्चन नंबर 7 है 13.1 का जो नया एडिशन आया इस समय का, उसका आपको इस पे क्वेश्चन नंबर यूपी का पूछा गया, 7 नंबर क्वेश्चन है। तो चाहे तो आप बुक से क्वेश्चन देखकर और इसको समझ सकते हैं कि क्या ऐसा क्वेश्चन बनना है, लेकिन इसको सॉल्व जरूर करिएगा, ठीक है। कमेंट में इसका आंसर तो मैंने दे ही दिया, लेकिन अगर आपको आ गया है तो जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं आपका जो अगला हमारा कॉन्सेप्ट होगा दिए हुए समतल के समांतर समीकरण का, ठीक है। तो ये भी आपका क्या होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा जो है रेयर केसेस में बना सकते हैं, जबकि यहाँ पे पूछा गया नहीं है, ठीक है। तो दिए गए समांतर समीकरण क्या होगा, जैसे मान लीजिए ए एक्स प्लस यहाँ पे बी वाई प्लस सी जेड और प्लस के बराबर 0 है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सी जेड प्लस के बराबर 0, जहाँ पे ये के जो होगा ये क्या होगा, अचर होगा, के क्या होगा आपका अचर है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, दिए समतल समांतर समीकरण में समीकरण बताना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस के बराबर 0, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे अगला हो जाएगा किसी बिंदु से समतल की दूरी आपको बताना है, किसी बिंदु से समतल की दूरी, ठीक है। किसी बिंदु से समतल की दूरी क्या होगी। तो अब देखिए यहाँ पे किसी भी समतल की दूरी, ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपका होने वाला है, ठीक है। समतल की दूरी, यहाँ पे किसी बिंदु से समतल की दूरी, तो यहाँ से जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट दिया गया, पॉइंट क्या दिया गया x1 y1 z1, ठीक है। से समतल मान लीजिए, इससे समतल आपका ए एक्स प्लस बी वाई जो समीकरण था आपका प्लस सी जेड प्लस का डी बराबर 0, ये आपका समीकरण हुआ था, ठीक है। ये आपका क्या है, एक बिंदु है, ठीक है। बिंदु मतलब पॉइंट यहाँ पे, ठीक, x1 y1 z1, समझ रहे हैं। डी बराबर 0 की दूरी P हो, अगर इतने की एक समतल की दूरी क्या हो, कि यहाँ पे दूरी अगर क्या हो P हो, ठीक है, P हो तो, ठीक है, P हो तो क्या निकल के आएगा, यहाँ पे P बराबर क्या हो जाएगा आपका, P बराबर हो जाएगा ax1 प्लस by1, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको बन रहा है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनना है, हम इसको आपको सॉल्व भी कराएंगे, प्लस सी z1 प्लस डी, इसका एक और भी पार्ट है उसके हिसाब से देखेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा, और ये मॉड आपका हो जाएगा, ये दोनों मॉड है, ठीक है। ये रूट में ए, इसको मॉड कहते हैं, ठीक है। ए x1 प्लस बी वाई1 प्लस सी z1 प्लस डी बराबर डी हो जाएगा अपॉन अंडर रूट, रूट में क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा दूरी इसकी, ठीक है, समतल की दूरी, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं, उम्मीद कर रहे हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि बिंदु इतना से समतल इतना की दूरी ज्ञात करिए, ठीक है। तो आपको उम्मीद है कि यहाँ पे समझ में आया होगा। कह रहा है कि बिंदु इतना से, तो बिंदु आपका जो दिया गया था उसके हिसाब से अगर यहाँ पे सॉल्व करें तो क्या निकल के आएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे, ठीक है। कह रहा पॉइंट आपका क्या दिया गया है यहाँ पे, ये दिया गया है 2, 1, 0, और समतल क्या दिया गया है, ये दिया गया है 2x प्लस वाई प्लस 2x प्लस 5 बराबर 0, ठीक है, ये दिया गया है। तो अगर डिस्टेंस p था तो रूट ओवर क्या था ax1, ठीक है, प्लस by1, ठीक है, और प्लस cz1, ठीक है। चाहे इसको कैसे था आपका ax1 z1 और प्लस यहाँ पे क्या था आपका d बराबर, ये होता है आपका रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, और फिर मॉड यहाँ पे ये बंद। अब आप खुद से यहाँ बताइए p का वैल्यू क्या हो जाएगा। अब ax1 ये आपका क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आप देखें, ध्यान देखें, तो यहाँ पे आपको एक चीज बता देते हैं, जो आपका यहाँ पे है ए कितना है, इससे तुलना करेंगे, ए आपका है 2, बी कितना है, तो ये है आपका 1, क्योंकि बी वाई होता है, और सी कितना है आपका, ये है 2, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, ए बी और आपको क्या मिल गया सी। और एक चीज और है, x1 बताइए, यहाँ पे x1 कितना है, ये आपका t, ठीक है, y1 कितना है, ये आपका 1, और z1 क्या है आपका, ये है आपका 0। तब यहाँ पे जो आपकी दूरी जो p हो जाएगी, ये आपकी क्या है दूरी है, ठीक है, दूरी p ये क्या होगी, यहाँ पे मॉड ax1, ठीक है, ax1, तो ax1 तो 2 दूना क्या हो जाएगा आपका 4, प्लस by1 ये हो जाएगा आपका 1, प्लस cz1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, और प्लस यहाँ पे अगर आप
यहाँ पे डी को देखें तो देखिए यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस यहाँ पे ये डी का वैल्यू है, तो डी क्या होता है आपका 5, जो अभी आपको फार्मूला में बताए हैं, ठीक है। डी की जगह आपका 5 है, ठीक है। तो डी आपका यहाँ पे निकल के आएगा 5। अब देखिए यहाँ पे रूट में क्या कर देंगे आपको ए स्क्वायर यहाँ पे क्या है आपको इसका 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, फिर प्लस बी स्क्वायर, बी का क्या है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका आएगा 1, और प्लस सी का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 4, ठीक है। यहाँ तक समझ रहे हैं। तो अब फिर से यहाँ पे अगला यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट होगा मॉड में, देखिए तो ये 4 1 5 और ये 5 कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10 बाई ये 4 4 8 1 9, यानी कि अगर आप रूट में 9 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा आपका एक चीज आपको जो है यहाँ पे निकल के आएगा, सॉरी, तो ये देखिए आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा रूट ओवर, यहाँ पे रूट में आपका ये आ रहा है 9, ठीक है, और ये मॉड है, तो इसको निकालेंगे तो क्या जाएगा आपको 10 बाई ये जाएगा 3, यानी पी आपका क्या जाएगा 10 बाई 3, यहाँ पे इसकी दूरी निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन मिला था और इसको आप ध्यान से देखेंगे इस कॉन्सेप्ट को कि आपको एक पॉइंट देगा और एक समतल देगा, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन मैंने देखा है एटलीस्ट मिला है, सबसे ज्यादा तो क्वेश्चन आपको एंगल पर पूछा है कॉस थीटा वाली पर, ठीक है, ये इसको जरूर ध्यान देगा, अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो चैनल पर जुड़े रहिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करिए, चैनल पूरा वीडियो देखिए तब आपको समझ में आएगा। चलिए यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए अगला हम देखते हैं, अगला हमारा कि दो समांतर समतलों के बीच की दूरी, ठीक है। अब देखिए दो समांतर समतलों के बीच की दूरी ये जो है काफी इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे होने वाली है, ठीक है, कि जो आपका यहाँ पे जो D1 D2 आप निकालते थे उसके हिसाब से यहाँ पे आप निकालेंगे, ठीक है। मतलब क्या करेंगे आप कि दो समांतर समतल है, ठीक है, कॉन्सेप्ट में आपको दिया गया है, हम इसको जो है दे देते हैं, हो सकता है कि आपको एग्जामिनर पूछ दे, ठीक है। तो दो समांतर है, मान लीजिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस D1 बराबर 0, ये आपका हो जाएगा। तथा दूसरा जो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड और प्लस क्या हो जाएगा D2 बराबर 0, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा दूसरा प्लेन, ठीक है, दूसरा प्लेन हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दो समांतर समतल हो तो इनके बीच की दूरी अगर d है, ठीक है, तो d बराबर क्या हो जाएगा D1 माइनस D2, ठीक है, D1 माइनस D2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का सी स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ पे ये आपको ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। जब भी आपको दो समांतर समतलों के बीच की दूरी निकालना है तो इस तरह से आपका दो समतल दिया रहेगा, ठीक है। तो इसकी दूरी निकालना है तो क्या करना है, ये जो D1 है D1 में से D2 कर देंगे, D1 माइनस D2 मॉड में, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये और ये इसका, ठीक है। तो ये आपका निकल के आ जाएगा दूरी, ठीक है, ये आपका दूरी निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसको भी इस फार्मूले को आप याद रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कह रहा बिंदु इतना के बीच की दूरी बताइए। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, आई थिंक मुझे लगता है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। अभी हमने सॉल्व किया था इस क्वेश्चन को, ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मैं एक बार और देख लेता हूँ क्योंकि मैंने खुद से इसको अभी लगा, ठीक है, ये रिपीटेड। अब आगे देख लेते हैं, दो बार यहाँ पे हो गया। देखिए दो समतलों के बीच का कोण, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है, तो क्वेश्चन रिपीट था, अभी हम लोग लगाए हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि दो समतलों के बीच का एंगल बताना है, कोण बताना है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट आपका जो टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, कोण एंगल निकालने वाला। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको देखेंगे एक एक करके कि दो समतलों के बीच का कोण कैसे निकलता है। जैसे दो समतल अगर आप बनाएं, एक समतल मैंने क्या किया आपके लिए यहाँ पे ये बना दिए, ठीक है, सॉरी, एक समतल आपके लिए हम यहाँ पे ये बना दिए, ठीक है, और एक समतल आपका ये हो गया, ठीक है, ये, ठीक है। इसके बाद से आप एक समतल ये बना दीजिए, ठीक है, मैं थोड़ा धीरे से बना रहा हूँ। मान लीजिए ये अब समतल आपका P है और ये समतल आपका Q है। अब क्या करना है, इन दोनों के बीच का एंगल आपको बताना है, ठीक है। एंगल कैसे बनाएंगे, जैसे मान लीजिए इन दोनों के बीच का एंगल जो बन रहा है,
इन दोनों के, चलिए यहाँ पे जो बनेगा आपका इन दोनों के बीच का एंगल, ये कितना बनेगा आपको, ये बनेगा आपको थीटा, ठीक है। इन दोनों के बीच का एंगल बनेगा थीटा और ये पॉइंट आपका है ए। तो दो समतल हो जाएंगे, ये फर्स्ट समतल होगा, ये सेकंड समतल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो समतलों के बीच का एंगल है। तो इसके लिए क्या होता है, इस मान लीजिए समतल का समीकरण आपने लिखा है a1x और प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर ये हो जाएगा 0, ठीक है। दूसरा जो आपका हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2z और प्लस d2 बराबर 0, ठीक है। यहाँ तो हो जाएगा, तो उनके बीच का कोण बताना है, तो कोण क्या हो जाएगा, cos थीटा। cos थीटा क्या हो जाएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ये हो जाएगा। और रूट ओवर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर रूट में निकालें तो ये हो जाएगा आपका a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, ठीक है। रूट में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर और प्लस का c2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे निकल का, जो कि हम आपको पहले ही बताए हैं कि इस पे क्वेश्चन आपको पूछता है। मैक्सिमम क्वेश्चन हम इसको कराने वाले हैं। तो अगर आप देखें दूसरा प्लेन का, तो प्लेन का सबसे इम्पोर्टेंट ये आपका जो है टॉपिक यहाँ पे ये होने वाला है, इस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। तो इस बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, पक्का पूछेगा, आप इसको ध्यान देके जाए, जरूर लगा के जाना है, ठीक है। इस पर हम क्वेश्चन मैक्सिमम करा देंगे। चलिए अब देख लेते हैं हम हमारा जो इस पे, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दो समतल है, इसके बीच की न्यून कोण बताइए। खुद से बताइए आप, अगर आप लगा पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पा रहा तो हम सोल्यूशन इसका बता रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूपी डिप्लोमा, देखिए यहाँ पे 2011 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे काफ़ी अच्छे तरीके से, और इस क्वेश्चन को समझ के पूरी अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। और आपको एक चीज़ हम बता देते हैं कि अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आपको बेहिचक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर हो गया, मैं इसको जो है अच्छे तरीके से कर दे रहा हूँ ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आए। देखिए ये आपका दो है, यहाँ पे दो प्लेन है 2x और क्या है आपका y है -2z है और प्लस 6 बराबर क्या है 0। ये पहला आपका यहाँ पे आपको दिया गया है। दूसरा आपका ये है, दूसरा क्या है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2x माइनस का 3y और प्लस का 6z, ठीक है। और क्या है प्लस का 18 बराबर 0, ये हो जाएगा। अब इनके बीच की जो दूरी होगी, इससे सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पे आपको जो a1 a2 जो है इसको लिख लीजिए। सबसे पहले a1 लिखिए, a1 बराबर क्या है 2, b1 बराबर क्या है, तो b1 बराबर है 1, c1 बराबर क्या है, तो ये है आपका c1 बराबर माइनस का 2, ठीक है। फिर a2 बराबर क्या है, a2 बराबर है 2, ठीक है। और b2 बराबर क्या है, यहाँ पे देखिए v2 a1 a2, ठीक है। b2 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका माइनस का b2 माइनस का 3 और c2 क्या है, तो c2 आपका यहाँ पे दिया गया है 6, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहे, तो ये इसको चीज़ का आपको अलग से लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद से अब हम कोण का जो फार्मूला होता है, जो कि अभी आपको बताएं, cos थीटा बराबर ये होता है आपका a1 a2 प्लस b1 b2, ठीक है, और प्लस c1 c2, ठीक है, ये होता है। और रूट ओवर ये होता है आपका एक कोष्टक में यहाँ पे a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर और प्लस c1 स्क्वायर, ठीक है। और दूसरे कोष्टक में आपको a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर और प्लस c2 स्क्वायर, यहाँ पे ये आपका एंगल का फॉर्मूला होता है। अब इस पे क्या करना है आपको, यहाँ पे बिना सोचे समझे आराम से क्वेश्चन को रख देना है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको cos थीटा बराबर a1 a2। अब देखिए a1 a2 मतलब यहाँ पे हो जाएगा 4, मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको सॉल्व करने गुणा करने में आसानी होगा। b1 b2 कितना है, b1 b2 तो माइनस का ये हो जाएगा 3, c1 c2 करिए तो माइनस का ये हो जाएगा 12 बराबर। अब देखिए इसका स्क्वायर कर दीजिए, एक बार इसमें स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि इसका दो का स्क्वायर 4 और एक ये 5 और फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, तो 4 4 8 और एक ये कितना हो जाएगा 9, रूट ओवर 9 इसका करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 36, ठीक है। और प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 9, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, तो कितना हो जाएगा 49, ठीक है। 36 और 4 40 और 9 49, ये हो जाएगा 49, ठीक है। तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये देखिए 12 3 15, माइनस का 15 में से 4 जाएगा तो माइनस का 11 और बराबर ये कितना देगा, रूट ओवर 9 है तो ये आपका 3 मिलेगा।
और यहाँ पे मिलेगा आपका 7, ठीक है, समझ रहे हैं। तो -11/21 आपका हो जाएगा, ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर, मतलब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉस थीटा बराबर -11/21, मतलब यहाँ पे थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 11/21, ठीक है। ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा, एंगल, समझ रहे हैं। तो ये आपका काफी अच्छा, यहाँ पे न्यून कोण ज्ञात करना है, तो इसके लिए ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे कि आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। और ये क्लास आज प्लेन समाप्त हो गया। मेरा एक क्लास जो है, एक चैप्टर और बचता है 3D में, सरल रेखा से कितना क्वेश्चन बनता है, क्या क्या बनता है, मैं उसको जरूर एक बार देख कर आपके समझ वही क्वेश्चन और वही कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। फालतू का अब नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। और दूसरी बात, तो जो आपका इंटीग्रेशन में जितना भी आपके सेकेंड वाला इंटीग्रेशन है उसको मैंने अभी नहीं कराया है, ठीक है, तो उसको भी मैं करा दे रहा हूँ यहाँ पे। और जो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, कोई भी डाउट है तो जरूर कमेंट करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक थैंक यू।